नमस्कार। आप देख रहे हैं टीवी 27 न्यूज़ की खास पेशकश शुद्ध सियासत। मैं हूं आलोक द्विवेदी। चुनाव लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव होता है, लेकिन चुनाव का मौका लोकतंत्र की मंडी में तब्दील होता जा रहा है। जैसे ही कहीं चुनाव आता है, वैसे ही उन इलाकों में किसी न किसी नेता की अंतरात्मा जाग जाती है और आया राम गया राम का खेल शुरू हो जाता है। ये कभी अंतरात्मा के नाम पर होता है, कभी स्वाभिमान के नाम पर, तो कभी अपनी सुविधा या कोई बहाना तलाश करके। ये सियासी पक्षी किसी पार्टी से बरसों पुराना नाता और विचारधारा का बंधन तोड़कर किसी दूसरी पार्टी और विचारधारा में अपना ठिकाना तलाशने लगते हैं। इसके कारण वोटर ठगा हुआ महसूस करने लगता है। ये प्रवृत्ति केवल किसी एक पार्टी या संगठन से जुड़े नेताओं की नहीं होती, लगभग सारी पार्टियां इस प्रवृत्ति का शिकार हैं और वही शिकारी भी हैं। इसमें सबसे ज़्यादा लाभ सत्ता में बैठी पार्टी का होता रहा है, लेकिन विपक्ष की पार्टियों को भी कई बार इसका फायदा हुआ है। अब लोकसभा चुनाव आते ही दल बदल से हारी हुई पार्टी को सत्ता मिल जाती है। इसलिए आज का सबसे बड़ा बहस का मुद्दा यह है कि क्या दल बदल की सियासत लोकतंत्र को कमजोर कर रही है? क्या लोकतंत्र में कुर्सी की ताकत विचारधारा से बड़ी हो चुकी है? क्या अंतरात्मा के नाम पर दल बदल को उचित ठहराना सही है? तो इसी मुद्दे पर आज हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और हमारे साथ खास मेहमानों के रूप में कांग्रेस की तरफ से विजय कौशिक जी होंगे, बीजेपी की तरफ से अश्विनी शाही जी होंगे और वरिष्ठ पत्रकार के रूप में नावेद शिकोहा जी हमारे साथ जुड़ेंगे और शिवसेना उद्धव गुट की तरफ से प्रभाकर जी वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी चारों मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहला सवाल मैं कांग्रेस से ही लेना चाहूंगा, क्योंकि कांग्रेस में ही सबसे ज्यादा भगदड़ मची हुई है। विजय जी, लगातार पिछले 10 दिन 15 दिन का इतिहास देख लीजिए कि लगातार आपके नेता भाग रहे हैं। ऐसा क्या है जो एकदम से भगदड़ मची हुई है? और हम तो सबके नाम भी गिना देना चाहते हैं। पिछले कई दिनों से जाने वाले नेता आप देखिए कि अशोक चव्हाण चले गए, उससे पहले की बात देख लीजिए, कैप्टन अमरिंदर, एसएम कृष्णा, दिगंबर कामत, विजय बहुगुणा, पेमा खांडू, अशोक रवि नाइक, गुलाम नबी आजाद, ये बड़े बड़े नेता जो कभी ज्योतिरादित्य सिंधिया, ये तमाम सारे जो बड़े बड़े नेता हैं वो आपकी पार्टी को छोड़कर पिछले कुछ महीनों में, कुछ सालों में आपसे अलग हो गए। बस ये डिबेट बाद दिल्ली से चालू हो जाएगी 5 मिनट का सवाल जी। कौशिक जी, आपको आवाज आ रही है हमारी? हम अश्विनी शाही जी के पास जाते हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। विजय कौशिक जी। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही। तो हमारा सवाल आपने सुन लिया है? हमारा सवाल आपने सुन लिया है? सवाल सुन लिया है। आपका कहना यह है कि भी ये सब नेता गण कांग्रेस को छोड़कर क्यों चले गए? जी, तो आपके सवाल में ही इसका जवाब है। ज्योतिरादित्य सिंधिया को सरकार गिराने की आड़ में लालच दिया गया कि आपको केंद्रीय मंत्री बना देंगे और कमलनाथ जी की सरकार गिराने की एवज में उनको केंद्रीय राज्य मंत्री बना दिया गया। अशोक चव्हाण जी, जिनको खुद मोदी जी भ्रष्ट कहते थे, जिनके खिलाफ जांचें चल रही थी, उनको कांग्रेस में लाकर अगले दिन भाजपा की तरफ से राज्यसभा सांसद बना दिया गया। इसी तरीके से एक बहुत लंबी फेहरिस्त है जिसमें भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार ने। आपकी पार्टी की विचारधारा में दम नहीं है या आपकी पार्टी की विचारधारा इतनी कमजोर है कि ये सारे लोग छोड़ के चले जा रहे हैं? अच्छा, मुझे एक चीज बताइए ना, विचारधारा अब कहाँ, कौन अंगीकार कर रहा है विचारधारा को? क्या भाजपा में सब भाजपा की विचारधारा को मानने वाले लोग हैं? आधे से ज्यादा कांग्रेसी क्यों भर लिए भाजपा ने? और जो भाजपा ये कहती थी कि भाई हमारे यहाँ नैतिकता है, हमारे कार्यकर्ताओं को हम पहले तवज्जो देते हैं, उन कार्यकर्ताओं के सिर पर कांग्रेस से आए हुए नेताओं को सांसद बनाकर, मंत्री बनाकर भाजपा के सिर पर क्यों बिठा दिया गया? नैतिकता की बात तो आपको सत्ताधारी दल से करनी चाहिए। देखिए ये तो बीजेपी की स्ट्रेटजी है, बीजेपी की ताकत है जो आपके नेताओं को वहां समायोजित कर लिया जा रहा है और बहुत तेजी से आपके यहाँ भगदड़ मची हुई है। अश्विनी शाही जी आपके पास आता हूं। अश्विनी शाही जी, जी आप ये देखिए कि उनके यहाँ निश्चित रूप से बड़ी भगदड़ मची हुई है, लेकिन
आपके यहाँ भी अश्वनी शाही जी अभी पिछले कुछ ही दिनों में 2 सांसद आपको छोड़कर चले गए। उससे पहले की बात करें दीपक जोशी चले गए थे आपको छोड़कर, और इस तरीके से अनूप मिश्रा, ये सब तमाम सारे बड़े नेता, लेकिन अभी फिलहाल 2 सांसद आपको छोड़कर चले गए। देखिए आलोक जी, चुनाव के पहले सभी दलों में भगदड़ मचती है और वो आज से नहीं, नया नहीं है। ये चुनाव के पहले चाहे विधानसभा का चुनाव हो या लोकसभा का चुनाव हो, ये हो जाता है। कुछ लोग असंतुष्ट इधर से उधर जाते हैं, उधर से इधर आते हैं, मगर जो बीच में प्रश्न होता है कि जो बीच में छोड़कर चले जाए, तो मैं एक लाइटर नोट में इसको लिया जाए कि कांग्रेस के पास, आपको याद होगा जब हेमंत जी थे वहां पर, आसाम से आए हुए थे, मिलने का समय मांग रहे थे, तो वहां राहुल जी कुत्ते को बिस्किट खिला रहे थे। उस कुत्ते ने 4-5 मुख्यमंत्री, 1 दर्जन केंद्रीय मंत्री, ये सबको ले गया और वो भाजपा को सुशोभित कर रहे हैं या अन्य दलों को सुशोभित कर रहे हैं। कुत्ता मतलब वो अहंकार। कांग्रेस के पास किसी को देने के लिए न संस्कार है न सम्मान है। कोई नेता अश्वनी जी, देखिए जो अश्वनी जी, आप कांग्रेस मुक्त भारत का सपना देख रहे थे, कांग्रेस मुक्त भारत करने चले थे, लेकिन आपकी पार्टी कांग्रेस युक्त हो गई है। आप ये देखिए कि 2014 से लेकर अब तक एडीआर के फिगर हैं ये, कि आपने 600 बड़े नेताओं को जो कांग्रेस के थे उनको बीजेपी ज्वाइन करवाई है पिछले 10 सालों में, और बड़े बड़े नाम हैं। आप कितने नाम गिनाएं? हेमंत विश्व शर्मा, कैप्टन अमरिंदर, अशोक चौहान, ये तमाम सारे जो बड़े नाम हैं, उन लोगों ने आपकी पार्टी को ज्वाइन किया। और भी नाम गिना देता हूं आपको, जी.के. वासन, जयंती नटराजन, रीता बहुगुणा जोशी, शंकर सिंह बघेला, जगदम्बिका पाल, ये तमाम नाम जो हमें याद है वो, और लगभग 600 नाम ऐसे हैं कि जो आपकी पार्टी को ज्वाइन किया। ये कांग्रेस की बात कर रहा हूं, चूंकि आप बार बार नारा देते रहे हैं कि कांग्रेस मुक्त भारत, लेकिन आप तो हो गए कांग्रेस युक्त। आलोक जी, देखिए कहने में बड़ा अच्छा लगता है, जितना नाम आपने गिनाया और भी नाम होंगे, लेकिन ये कांग्रेस है जो सबसे पुरानी पार्टी है और 100 बार टूटने का लगभग इसी का रिकॉर्ड भी रहा है। 51 बार, 100 बार नहीं, 51 बार। 69 में इंदिरा जी भी इसमें से निकाल दी गई थी। और मैं आपको नाम गिनाना चाहता हूं, शरद पवार जी इसी से निकले हुए हैं, ममता बनर्जी जी इसी से निकली हुई हैं, जनता दल के, बीजू जनता दल के जो है नवीन जी के पिताजी इसी से निकले हुए थे, वाईएसआर कांग्रेस इसी से निकली हुई है। तो आप तो देखिए, तो पूरा कहिए तो पूरा कांग्रेस ही है भारत में आज। ये राजनीति है और ये लोकतंत्र की अच्छाई है। किसी की कोई जागीर नहीं होती है कि अब कांग्रेस युक्त भाजपा हो जाएगी। ये जागीर नहीं है, ये विचारों की लड़ाई है। लोकतंत्र में विचारों की स्वतंत्रता है, तो जिसके वजह से विचार वहां पर नहीं मिलेंगे, अगर विचार दूसरे जगह मिलते हैं, मेल खाते हैं, हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी को इन कांग्रेसियों ने अछूत किया था मुस्लिमों के सामने, और आपके साथ आकर विचारधारा उनकी ठीक हो गई। आ जाएगी तो मार के काट के जाएगी, खा जाएगी। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी ने सबका साथ सबका विकास का नारा देकर सबके उत्थान का काम किया है। तो लोगों को समझ में आ रहा है, तभी लोग आ रहे हैं हमारे पास और आएंगे। इससे कहने से नहीं होगा कि पूरे देश में जो लोग नेता हैं, कई राज्यों के मुख्यमंत्री आज हैं, जिन नेताओं पर आप क्वेश्चन मार्क उठाते हैं, लेकिन वही नेता जब आपके साथ आ जाते हैं तो वो बिल्कुल सब कुछ अच्छा हो जाता है। अश्वनी शाही जी, जवाब ले लीजिए, फिर आगे बढ़िए तो बड़ा अच्छा लगेगा। आलोक जी, निवेदन आपसे है। देखिए, अभी कुछ दिन पहले माननीय गृह मंत्री जी का एक बयान आया था, जो जिसके ऊपर उंगली हमने उठाई उसको चार्जशीट कराया, और चार्जशीट करने के बाद हम अपने दल में ले आए हैं। अब मामला न्यायालय में है। जिस दिन न्यायालय ने उनको सजा दे दिया, 24 घंटे नहीं लगेंगे, वो बाहर होंगे हमारे दल से। बड़ा स्पष्ट और कड़ा संदेश है ये सबके लिए। सारे चार्जशीट, जो भी चार्जशीट है वो आया है हमारे यहाँ। बिल्कुल बिल्कुल। नावेद शिको जी के पास जाएंगे। नावेद शिको जी, दल बदल लोकतंत्र की सबसे बड़ी समस्या बन गई है, और उसकी वजह आप ये देखिए कि जनप्रतिनिधियों के बीच, जनप्रतिनिधियों के प्रति लोगों का विश्वास कम होता जा रहा है, भरोसा कम होता जा रहा है, और उनको भी लगता ही नहीं कि जिस जनप्रतिनिधि को जिस पार्टी से वो जिता रहे हैं वो अगली बार उसी पार्टी से चुनाव लड़ेगा। जी बिल्कुल। देखिए, एक बात आपने कही थी अपने प्रारंभिक वक्तव्य में, ये बात बड़ा विचार करने लायक है कि दल बदल कानून जो एक बहुत महत्वपूर्ण कानून जारी हुआ, लागू हुआ, लेकिन इसके विपरीत पीछे से कोई रास्ता निकाल दिया गया इससे बचने के लिए, और ये कानून अपना उतना असर नहीं छोड़ सका जिस मकसद से ये लागू हुआ था।
कोई ना कोई ऐसा रास्ता निकाल दिया गया कि दल बदल कानून की चपेट से बच के आदमी बच निकलता है। एक चीज मानना पड़ेगी कि ये दल बदल का, पार्टी बदलने का जो सिलसिला जितनी तेजी से बढ़ा है आगे, जितनी तेजी से ये रफ्तार बढ़ी है, ये मैं समझता हूं कि जनता के साथ एक बहुत बड़ा छल है, एक बहुत बड़ा कपट है, और कहीं ना कहीं राजनीतिक दलों और नेताओं के विश्वास का कहीं ना कहीं उनके ऊपर भरोसा लोगों का उठ रहा है। क्योंकि सीधी सी बात है, हम वोट देते हैं किसी विचारधारा को लेकर, किसी वादे को लेकर, किसी पार्टी की विश्वसनीयता को लेकर, और हम अपना सांसद चुनते हैं, विधायक चुनते हैं, लेकिन वही हमारा चुना हुआ, हमारे वोट से चुना हुआ, उसके विपरीत विचारधारा की सरकार में या पार्टी में चला जाता है। तो ये सबसे बड़ा छल तो जनता का है, और जनता की वो लोकतांत्रिक जो ताकत है उसको कहीं ना कहीं धोखा दिया जा रहा है। इस बात को कम से कम मानना पड़ेगा राजनीतिक दलों को, और जनता को भी इस बात को मानना पड़ेगा कि जिस राजनीतिक दलों के नेता, विधायक, सांसद इस तरीके से दल बदल कर रहे हैं, उस पार्टी से कम कुछ परहेज किया जाए। और ये कोई किसी एक पार्टी के साथ नहीं होता है, ये हर पार्टी में ये ऐब है, ये एरर है, ये कमी है कि उसके नेता स्वार्थ देखते हैं। देखिए, राजनीति का मतलब दो चीजों की, उसका आधार दो चीजों पर है, एक तो विचारधारा, दूसरा एक जन सेवा। यानी हम जनता की सेवा किस रूप में करें, और जनता की सेवा करते हुए हम सरकार की दावेदारी करें, और सरकार अगर हम बना दे, जनता की सेवा करे, विपक्ष में रह के जनता की सेवा करे। लेकिन ये दोनों चीजें अब छल हो गई है, झूठ हो गई है, ना विचारधारा रही, ना जनसेवा रही। अब राजनीतिक और राजनीतिक दल और राजनेता केवल स्वार्थ, शक्ति, गद्दी, सत्ता, इसके पीछे भाग रहे हैं, और उनकी जबान का, उनकी कॉल का, उनके फेल का, उनके कमिटमेंट का, उनकी विचारधारा का, उनके वक्तव्य का, उनके जुमलों का कोई ठीक नहीं है। आज जो नेता, बड़े से बड़ा नेता जो बात कहता है, कल वो उसके विपरीत वो बात कहता है, और वो कहता है कि मेरे विचार बदल गए, मेरी आत्मा बदल गई, मुझे मेरी नींद से आंख खुल गई। ये सारी चीजें जनता को धोखा देने वाली है, और मुझे लगता है कि ये राजनीतिक, भारतीय राजनीति को खासतौर से जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, उसके लिए कहीं ना कहीं हमारे लोकतंत्र जिसकी ताकत को पूरी दुनिया सलाम करती है, उसको कमजोर कर रहे हैं इस किस्म के लोग। जी बिल्कुल, नावेद जी आपके पास आऊंगा। प्रभाकर जी से एक सवाल कर लेता हूं। प्रभाकर जी, आपकी तो पूरी सत्ता ही चली गई थी इसमें, एकनाथ शिंदे जी आपको छोड़कर चले गए, उसके बाद भी अब ये सिलसिला थम नहीं रहा। अभी आदिवासी नेता अमाश्या पाडवी वो भी चली गई आपको छोड़कर, एक विधायक रविंद्र वायकर वो भी आपको छोड़कर चले गए। सबसे बड़ा झटका तो इसका, इस प्रवृत्ति का आपको ही भुगतना पड़ा है। प्रभाकर जी। भाजपा जी, सुन रहा हूं आपको। ये वही भाजपा है जिसको हमारे महाराष्ट्र में, मुंबई में उत्तर भारतीयों को दौड़ा करके पीटा था मनसे वालों ने। आज मनसे के साथ वो कंप्रोमाइज किए, और उस समय के गृह राज्य मंत्री भाई कृपा शंकर सिंह जी को भाजपा ने जौनपुर से लोकसभा का टिकट दिया। प्रभाकर जी, वो जौनपुर अभी आप कहां की बात ट्विस्ट मत करिए। जो सवाल आपसे पूछा गया, सबसे बड़ा खामियाजा तो आप ही भुगत रहे हैं ना इस प्रवृत्ति का। आप एकनाथ शिंदे जी गए, पूरी की पूरी सरकार ही ले गए, आपको तो पूरा सब कुछ ले गए आपका। सरकार नहीं चला रही है, वो तो ईडी और सीडी सरकार चला रही है। जितने लोग गए हैं, अभी रविंद्र वायकर 15 दिन पहले मेरे पास थे, 15 दिन पहले उनको जो है ईडी ने बुलाया, तीसरे दिन। ये खामी तो आपके नेताओं की रही होगी ना। ईडी सीबीआई ऐसे ही सबके यहाँ थोड़ी चली जा रही है, आपके नेताओं में कोई खामी रही होगी, इसलिए ईडी सीबीआई आपके यहाँ गई। और जो भाजपा में चले गए, वो कौन सा निरमा पाउडर, उससे धुलाई हो गई। रविंद्र वायकर 15 दिन पहले उनके हाथ ईडी का रेड पड़ा, और 16वें दिन हो जाकर के शिंदे गुट में शामिल हो जाते हैं। अब उनके पास नहीं है आपको संपत्ति, काला धन अब उनके पास नहीं है। प्रभाकर जी, आपकी ही एक पार्टी ऐसी थी जो दबंग मानी जाती थी, प्रभावी मानी जाती थी, लेकिन आपके यहाँ भी भगदड़ वही स्थिति बनी हुई है जो बाकी दलों में देखने को मिल रही है। रविंद्र वायकर चले गए, भूल गए। हमारे देश का प्रधानमंत्री जो टॉप मोस्ट सत्ता होती है, 3 दिन पहले भोपाल में बोलते हैं कि अजित पवार 70,000 करोड़ का आरोपी है, और चौथे दिन वो महाराष्ट्र में डिप्टी सीएम का शपथ ले रहे हैं। कौन सा साबुन है, धुल गया हो। अरे ये तो उनका काम है ना, आप अपने लोगों को रोक नहीं पा रहे हैं, दोषी किसी और को ठहरा रहे हैं। अरे अभी आप ही बताइए, रोकने का और कोई साधन है?
यदि आपके पास जेल जाना, ईडी का डर, सीडी का तो डर, ऐसे क्यों सीबीआई गलत का काम डर, किए, ऐसे सारा क्यों दुरुपयोग, जनप्रतिनिधियों ने गलत आज काम किए कि उनको डर सता रहा ईडी इलेक्शन सीबीआई उनके का? साथ, स्वच्छ कोर्ट पॉलिटिक्स उनके कहाँ साथ, गई? यही तो सवाल बार बार खड़ा कर रहे हैं हम लोग। गवर्नमेंट की सारी एजेंसियां और जो मोदी के चैनल वाले भी हैं, मीडिया जी वाले बिल्कुल, भी, इसका कोई भी जवाब मीडिया हम अश्विनी खोलो, शाही जी से लेते हैं। उसका- अश्विनी शाही जी, उसका- आपके ऊपर बार बार ईडी सीबीआई का जो आरोप लगता है, आप ही जवाब दीजिए। प्रभाकर जी की बात का जवाब आप दीजिए। दे रहा हूं। आलोक जी देखिए, अभी कुछ दिन पहले जो है 18 दलों के लोग जो आज इंडी अलायंस के रूप में 90% लोग कन्वर्ट हुए हैं, उसमें से 18 दलों के लोग माननीय सुप्रीम कोर्ट के पास गए थे। आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला इनके पक्ष में आता है तो ये जिंदाबाद बोलते हैं, नहीं तो मुर्दाबाद बोलते हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि संस्थाएं अपना काम कर रही हैं। ये लोग गए थे कि संस्थाएं हमको परेशान कर रही हैं, ईडी परेशान कर रहा है, सीबीआई परेशान कर रहा है, आप इसमें दखल दीजिए, रोकिए इन लोगों को। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट आदेश देते हुए इन लोगों को सुप्रीम तमाचा मारा कि वहां से कोई आप लोगों को रिलीफ नहीं मिलने वाली है, संस्थाएं काम कर रही हैं और संस्थाओं को काम करने से हम नहीं रोक सकते। भारतीय जनता पार्टी का उसमें कौन सा दोष है भाई? चोरी आप करोगे, पकड़े आप जाओगे। अरे भाई, भारतीय जनता पार्टी में मैंने स्पष्ट रूप से कह दिया अभी कि चार्जशीटेड लोग हैं, 24 घंटा नहीं लगेगा, उनके खिलाफ आरोप साबित करके दिखाइए। आपके खिलाफ तो आप जाइए ना न्यायालय कि ये चोर हैं, वो चोर हैं। अरे भाई, चोर सब हैं। आप जिसको कह रहे हैं, साबुन हमारे पास नहीं है, अरे हमारे पास है, आए हैं। अगर उनकी चीजें गलत निकलेंगी, आप लोगों तो ये स्थिति है। आलोक जी, अंतिम लाइन कह के मैं बात समाप्त करता हूं जी जी, कि आज इंडी अलायंस के पास वो चीजें नहीं है जो बाला साहब के होती थी। बाला साहब ठाकरे जी कहते थे कि जिस दिन कांग्रेस से हमको समझौता करना पड़ा, अपना शटर बंद कर लूंगा, लेकिन आज उनके बेटे ने उनकी नाक कटा दी। दूसरा, कांग्रेस से लेकर सारे इंडिया अलायंस के लोगों के पास इतना दम नहीं है कि एक पूरे विश्व में लोकप्रिय नेता मोदी जी का मुकाबला कर सके। उनके लिए जानते हैं किसको आगे किए? एक सजा याफ्ता मुजरिम लालू यादव को, जो भाषण देता है खड़े होकर मंच में और ये लोग पीछे से ताली बजाते हैं। किसी नेता में इतना दम नहीं है कि नरेंद्र मोदी जी का जो है बचाव अश्विनी जी, आप का सामना इसी कर चर्चा पे रहिए, इसी चर्चा पे रहिए। विजय कौशिक जी, आपसे भी एक सवाल ले लेता हूं, फिर नावेद जी के पास जाऊंगा। कौशिक जी, अब जो परिस्थितियां हैं ना, उसमें आपके यानी कि कांग्रेस के आला कमान पर अब क्वेश्चन मार्क लगने लगा है। 12, मेरी जानकारी के मुताबिक 12 पूर्व मुख्यमंत्री आपको छोड़कर जा चुके पिछले 10 सालों में। बड़े नेताओं की बात तो आपको बता ही दिया, सबके नाम भी गिना दिए। 12 पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं जो आपका साथ छोड़ चुके हैं, और अब बार बार आपके आला कमान पर सवाल खड़ा हो रहा है। देखिए, आला कमान के ऊपर सवाल कोई भी खड़े कर सकता है। ये सब परिस्थितियों की बात है, क्योंकि आजकल कुछ लोगों ने राजनीति को धंधा बना दिया है, उनमें भाजपा एक है। 2014 से पहले जो देश और दुनिया की सबसे गरीब पार्टी थी, आज वो सबसे अमीर पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी। निश्चित तौर पर आज वो ताकत के दम पर, पैसे के दम पर हमारे लोगों को तोड़कर ले जा रही है। लेकिन याद रखना, कांग्रेस की सरकार बनने पर केंद्र में आप देखेंगे भाजपा का सफाया हो चुका है। क्यों? क्योंकि भाजपा में तो ऐसी सुनामी आएगी, आप भी वही करने वाले हैं। ढूंढते रह जाएंगे। नहीं, हम कुछ नहीं करने वाले भाई, आप समझे नहीं ना। आज भाजपा में जो भाग रहे हैं वो सत्ता के लालच में भाग रहे हैं ना, पैसे के लालच में भाग रहे हैं, या कानूनी पंजों से बचने के लिए भाग रहे हैं। जब कांग्रेस सत्ता में आ जाएगी तो वही लोग वापस भाग आएंगे। ये तो देखिए एक सिस्टम बन चुका है राजनीति में। लोग अवसरवादी हो गए, और आपने खुद कहा कि आज ये कानून भी प्रभावी नहीं रह गया है। या तो कोई नए सख्त कानून आए जिससे दल बदल या इस तरह की भावनाओं को बदलने पर रोक लगे। तो निश्चित तौर पर मोदी जी नहीं चाहेंगे, क्योंकि वो आज इस चीज का फायदा उठाकर कई राज्यों में कांग्रेस की सरकारों को गिराने में जुटे हैं। नावेद जी, आपने कौशिक जी को सुना, वो कह रहे हैं कि अब कोई और ऐसा दल बदल कानून लाया जाए जिससे कि ये प्रवृत्ति रोकी जा सके, दल बदल रोका जा सके। आपको क्या लगता है, क्या बदलाव किया जा सकता है इसमें? जब तक आपकी अंतरात्मा बोलती रहेगी, आप दल बदलते रहेंगे। कभी भाजपा के नेता की अंतरात्मा बोल जाती है, वो चला जाता है कांग्रेस में। कांग्रेस के नेताओं की अंतरात्मा इस समय ज्यादा बोल रही है, वो भाजपा की तरफ भाग रहे हैं। बात सही है कि कानून और सख्त आना चाहिए, लेकिन ये मान के चलिए कि उससे क्या फायदा होता है जब नैतिक पतन हमारा हो चुका है।
तो हमें कानून भी सुधार नहीं सकता, हमें कानून भी किसी बेड़ियों में बांध नहीं सकता। देखिए इतना ज्यादा नैतिक पतन हो चुका है, इस तरीके से विचार विहीन राजनीतिक दल हो गए। और बात सिर्फ कांग्रेस और भाजपा की नहीं है, सारे दलों की यही स्थिति है। आई बात बिल्कुल सही है कि आज की तारीख में मेजोरिटी की सरकार कांग्रेस की बन जाए, मान लीजिए, कल्पना कर लीजिए कुछ देर के लिए, तो भारतीय जनता पार्टी में भगदड़ मच जाएगी, सब सत्ता की तरफ भागते हैं। इस बात में कोई शक नहीं है कि विचारधारा शून्य है। आपके नावेद भाई, कहीं भी नुकसान तो आम जनता का ही होता है ना, भागते हैं इधर उधर, लेकिन नुकसान तो आम जनता का ही होता है। आम जनता के साथ, आम जनता भी तो बहुत ज्यादा समझदार नहीं है। आप बताइए कि दल बदलू नेताओं को अब फिर वोट दिया जाता है। जनता की भी तो ये कमी है, जनता की भी तो ये कमजोरी है। क्या हम इस चीज को पहचानते नहीं कि आज मैंने फला पार्टी के लिए उसको जिताया और कल वो देखा किसी स्वार्थ में या डर के या बिक के कहीं चला जाता है, फिर वो जीतता है। कई बड़े बड़े नेता, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, देश के बड़े बड़े नेता हैं जिन्होंने लगातार दल बदल किया लेकिन वो जीतते रहे हैं। जनता को भी तो ये सोचना चाहिए है। आप मुझे बताइए कि ये क्या, देखिए दोनों चीजें हैं। आप कहिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ईडी सीबीआई की वो डर दिखाती है, वो खरीद लेती है, वो तोड़ लेती है। दूसरी तरफ जो लोग टूटते हैं जिस दल के, क्या उस दल में सब बिकाऊ लोग बैठे हुए हैं? क्या सब डरपोक लोग बैठे हुए हैं? क्या करप्ट लोग बैठे हुए? अगर हम करप्ट नहीं है तो हम सीबीआई से नहीं डरेंगे, अगर हम करप्ट नहीं है तो हम ईडी से नहीं डरेंगे। यही सीधी बिल्कुल सी बात है। बिल्कुल अगर बिल्कुल हम सही बिकाऊ कह रहे नहीं हैं। तो और कैसे बिक जाएंगे? बिल्कुल दोनों नावेद जी, दलों आप की बिल्कुल सही लड़ाई कह है। रहे हैं। क्या ये माना जाए कि अब ये लाइलाज बीमारी बन गई है, इधर का उधर? नहीं कर सकता, जनता कर सकती है। जनता को आंखें खोलना चाहिए और देखना चाहिए। जो समाज सेवा के नाम पर और जनहित के लिए बात करते हैं कि हम जनता के लिए, देश के लिए, राष्ट्र के लिए राजनीति में आए, आपकी सेवा के लिए राजनीति में आए, करप्शन खत्म करने का, वो सबसे बड़े करप्ट झूठे होते हैं। उनके झूठ को समझिए। जनता को इस बात के लिए जागरूक होना पड़ेगा और ऐसे लोगों को जब इग्नोर करना शुरू कर दिया जाएगा तो खुद ब खुद लोगों का नैतिक पतन होना खत्म हो जाएगा और कम से कम वो इस तरह जनता को के साथ छल तो नहीं करेंगे। जनता को अपनी आंखें खोलना चाहिए और इस तरह के लोग जो सत्ता की तरफ भाग रहे हैं, और मैं कतई ये बात नावेद नहीं भाई, कह ये रहा हूं कि करेगा भारतीय जनता कौन? पार्टी- सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि करेगा मैंने कौन कहा ये? जनता करेगी। ये जनता को आंखें जिम्मेवारी खोलना पड़ेगा। सत्ताधारी जनता दल को के अपनी ऊपर है सबसे संस्कृति ज्यादा। को छिद्र को खोलना पड़ेगा और उसको कहीं ना कहीं अपनी बुद्धि को शार्प करना पड़ेगा। वो जनता जो ऐसे लोगों को फिर से दोबारा जिता देती है, जनता के अंदर जागरूकता पैदा करें। हम और आप इस बात की चर्चा करें कि जो इस तरीके से दल बदलू हैं, जो इस तरीके से सत्ता की तरफ भागते हैं, जो इस तरीके से बिक जाते हैं, डर जाते हैं, उनको आप एक वोट मत दीजिए। चुनाव आपके सिर पर है, फैसला कर बिल्कुल। लीजिए। ये सब खत्म हो जाएगा। विजय जी, विजय कौशिक जी, जिस ढंग से आपके यहाँ भगदड़ मची हुई है, उससे तो लगता है कि चरण बाई चरण आते 7 चरण में आप पूरी तरीके से ही खाली हो जाएंगे। नहीं, क्या पता कल को क्या हो। पता चले मोदी जी हिमालय की तरफ निकल गए, पता चले कि बीजेपी के काले कारनामे बेनकाब हो गए और जनता इनके पीछे डंडा लेकर भाग रही है। कल क्या हो किसी को नहीं पता। हाँ, लेकिन बिल्कुल एक चीज बिल्कुल सबको बिल्कुल, पता उम्मीद पे होनी दुनिया चाहिए। कायम है, आप भी सुनिए, कायम रहिए। सुनिए ना, जो व्यक्ति कुर्सी पर बैठा है उसको अपने धर्म का ईमानदारी से पालन करना चाहिए। लेकिन मोदी जी क्या कर रहे हैं, वो उन लोगों को भाजपा में ले रहे हैं जिनको वो भ्रष्ट कहते थे, जिनके खिलाफ सीबीआई और ईडी की जांचें चल रही थी, और बीजेपी में शामिल होने के बाद में वो सब जांचें कहां चली गई। अजीत पवार कई हजार करोड़ के घोटाले का आरोपी, अशोक चौहान मोदी जी के मुताबिक हजारों करोड़ के घोटाले का आरोपी, ज्योतिरादित्य सिंधिया घोटालों का आरोपी। ये सब मोदी सरकार का कहना था, हमारा नहीं। और जिन जिन को भ्रष्ट किए कहा, सबको ले लिया। बिल्कुल। प्रभाकर जी से भी एक कमेंट ले लेता हूं। प्रभाकर जी, चूंकि वक्त कम है, आपसे भी एक सवाल ले लेता हूं। प्रभाकर जी, ये जो स्थितियां देखी आपने, एकनाथ शिंदे आपको छोड़कर चले गए, आपके बहुत सारे साथी आपको छोड़कर चले गए, इससे कुछ पार्टी ने सबक लिया कि ऐसे लोगों को जिम्मेदारी नहीं दी जाए जो आपके साथ ना रह पाए, आपके भरोसे के ना हो, जो आपको छोड़कर चले जाएं? ऐसा कुछ नहीं है, वो केवल ईडी सीडी एजेंसियों के डर से लोग गए हैं। और महाराष्ट्र की जनता इस लोकसभा चुनाव में और विधानसभा चुनाव में इसका जवाब देगी। तो जो शिव सैनिक हैं और जो जनता है वो माननीय उद्धव साहब ठाकरे के साथ में है। बाकी अब वो कितने दिन ईडी सीडी का यूज करोगे? अश्विनी जी। हाँ, और जब चुनाव हो जाएगा तब मैं आपके चैनल पे आऊंगा, इसका जवाब दूंगा कि जनता किसका साथ दिया। बिल्कुल। अश्विनी जी, आपने बात सुन ली है।
अभी जो परिस्थितियां हैं उसमें से बिल्कुल आप देख ही रहे हैं कि कांग्रेस खाली हो रही, बाकी दलों के नेता भी आपके यहाँ आते जा रहे हैं, आपकी तरफ से उनको प्रोत्साहित भी किया जा रहा है, वो आते ही वहाँ पाक साफ भी हो जा रहे हैं। ये सिलसिला भी चलता रहेगा अश्विनी जी? देखिए हमारे यहाँ ठाकरे जो के लोग आ कारण रहे इन्होंने हैं, 4 पार्टियों को तोड़ा है, उससे भी इनका दिल नहीं भरा तो आज राज ठाकरे को सम्मिलित कर लिया है भारतीय जनता अरे पार्टी। भाई तो दर्द यही किस इनकी बात का ताकत है है आपको महाराष्ट्र प्रभाकर में। जी? दर्द किस बात का है? आप अपने को रोकिए, आप शिंदे साहब को रोक लिए होते, दोनों भाई हैं, ये उद्धव जी और राज ठाकरे जी भाई हैं, क्यों नहीं रुक गए एक साथ? आप लोग अपने गिरेबान में झांकेंगे नहीं, और तोड़ लिया। अरे ये रोना बंद कीजिए, ये बिलाप बंद कीजिए। कमजोर हमेशा रोते हैं और मजबूत व्यक्ति जो है हमेशा चलता रहता है, क्योंकि स्थितियां जो है आपके अनुकूल नहीं है, इसलिए रोना छोड़िए, बिलाप छोड़िए। आप लोग जिसको जाना होगा वो जाएगा, कोई खत्म नहीं होगा। आलोक जी, कांग्रेस देखिए मैंने कहा ना 51 बार टूट चुकी है, खत्म समाप्त नहीं हुई। चुनाव है, कुछ लोग आएंगे कुछ लोग जाएंगे, मगर कांग्रेस में जब तक अहंकार और संस्कार दोनों चीजें जो है सामान्य नहीं करेंगे ये लोग, तब तक कांग्रेस की ऐसी स्थिति होगी। बिल्कुल कांग्रेस में बिल्कुल, नेता चूंकि है, वक्त कम है, इसलिए इस चर्चा को यहीं विराम देना पड़ेगा। और विजय कौशिक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अश्विनी शाही जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। नावेद शिकोहा जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभाकर जी, आपका भी बहुत धन्यवाद। चारों हमारे खास मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। अब चूंकि लोकसभा चुनाव सर पर आ गए हैं, इसलिए दल बदल की ये प्रक्रिया और तेज पकड़ती जा रही है, जिसका निश्चित रूप से लोकतंत्र में कहीं ना कहीं एक सवाल उठता दिख रहा है। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप देखते रहिए टीवी 27 न्यूज़।